अब हम चले हैं झील की प्रदक्षिणा करने के लिए। पूजा अर्चना के बाद झील की प्रदक्षिणा बहुत ज़रूरी रहती है। तो अब हम झील में आप देखेंगे चारों तरफ ये जो ग्रीन सा है, ये पांग हमारे बोलते हैं, पांग जम गई है। और इस झील की जो गहराई है किसी को आज तक पता नहीं है कि कितनी इस झील की गहराई होगी। वैसे जो हमने सुना है इसमें कि बहुत सारा सोना होता है। हाँ, जो चढ़ती, जो भी कोई चढ़ावा इसी में चढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज ये भी सुनी है कि अगर आपके मन में ये हो जाए कि हाँ मैंने क्या दिया, तो इसलिए तो सत्यनिष्ठा से वो करें। हाँ, भूल जाए मनोकामना तो पूरी हो जाए। ये बड़े भोले, बहुत भोले बिल्कुल। एक बार में मानते हैं हमारे देव जी। तो ये देखो आप, बड़ा मनोरम, यहाँ आके बड़ी सुकून मिला। थक गए हम लेकिन सुकून मिला। लगभग है 30 किलोमीटर हमने लगभग 8 से 10 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा चला है। हाँ, जो शायद इस जर्नी का पार्ट नहीं होना चाहिए था। तो विदाउट गाइडेंस, हाँ विदाउट गाइडेंस, उसका भी जो सारी थकान है पहुंच के, हाँ बहुत ही मजेदार हो गई। एमबीएस है उसका जो वो है। अरे चीज है कि अगर हमने ट्रैक भूला था, हाँ, तो वो वाला एडवेंचर हमारे को लाइफ में कभी मिला। हाँ, शायद हम भूल जाएंगे अगर हम सीधे आते कि हम किस रास्ते से आए थे। लेकिन आज हम जिस रास्ते से आए हैं हम शायद ही कभी भूल पाएंगे। जंगल वाला रास्ता, हाँ, जिसको हम देखा भी नहीं कभी। शायद हम लोग ही उसमें थे। हाँ, मेरे ख्याल मुझे लगे नहीं कि उसमें कोई और भी आए होंगे। उस रास्ते को अभी तक हमने ही एक्सप्लोर किया। जो वहाँ के लोगों से हमने बात की कि उस रास्ते से कोई नहीं आते। जो हम देवधर से ऊपर चढ़े, डोगरी, और ऊपर जाके हमने जहाँ पे ये खुला, हाँ, टॉप का जो हिल का जो टॉप था, उसके ऊपर जो हम वहाँ पहुंचे, तो वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस था। वो कभी भूलने वाला नहीं था। थकाने वाला जरूर था, लेकिन याद रखने वाला है, बहुत ही याद रखने वाला है। तो अभी खैर हमारी जर्नी और है लगभग 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर अभी चल रहा है। 12 भी होता है रवांडा के लिए। स्टीप उतराई उतरनी है। उसके बाद हमारी जो गाड़ियां लगी वो चिंडी रेस्ट हाउस में है। तो चिंडी रेस्ट हाउस तक का साधन भी हमने देखना है। अब रात को गाड़ी मिलती है। एक चीज और, आपको अगर आप देखें यहाँ से, हाँ, तो आप मंदिर का नजारा यहाँ से दूर से भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से सामने से दिखाई दे रहा है। जाओ। ये हमारे मामू श्री आपको पूरी तरह से बताएंगे। यहाँ का तो जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। जब आप कभी भी चाहे रोहंडा से आए, चाहे आप चौकी से आए, या आप जो दूसरा एक ट्रैक जो हम करके आए हैं, शिकारी देवी वाला ट्रैक करके आए, चाहे कहीं से भी आए, आपको थकान तो जरूर होगी, परंतु यहाँ पहुँचते ही एक आपको सुकून मिलेगा। और एक मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। एक जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए गाड़ियां भी आ जाती है। वो शायद चैल चौक से कोई रास्ता है, बड़ा गाड़ी के बाद 2-3 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता। और हाँ, ये शायद 1 घंटा बोलते कुछ, एक तो या कोई 20 मिनट भी बोलते हैं। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल नहीं चल सकते वो वहाँ जा सकते हैं, उस रास्ते को ले सकते हैं। अब शाम ढलने लगी है और अभी सफर काफी है हमारा। सारे जितने भी मोबाइल थे, कैमरा थे, सबकी बैटरी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक जो हमारा अभी ये सेट बचा है, तो हम ये मेला एक्सप्लोर करेंगे। मेले के दौरान यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती है। खाने पीने की भी आपको दुकानें बहुत सारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ठहरने के लिए भी आपको रेस्ट हाउस है, सराएं हैं। तो अगर आप रात को भी ठहरना चाहें तो यहाँ पे कंबल इत्यादि की सुविधा है। बाकी आप देखो, हमारा ये रहेगा। हाँ, अभी जब हम जाएंगे यहाँ से, तो ये एग्जिट या रास्ते में रोहंडा के लिए मैक्सिमम शॉप्स बनी है। आजकल मेला चला रहता है। मेला चला है तो ये महीना भर ऐसे ही रहेगी कुछ। फिर उसके बाद कुछ तो फिर भी रहती है, क्योंकि श्रद्धालु आते रहते हैं। पर जैसे जैसे बरसात बढ़ती जाएगी तो श्रद्धालु कम हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कि हम ये वाला जो रास्ता है वो अपने हमारे टेंपल के लिए, यहाँ पे कोई टेंपल नहीं है, जो हमारे टेंपल है, भगवान जी है वो ओपन में रहते हैं।
कोई बहुत बड़ा उनका मंदिर नहीं बनाया गया है। और ये झील आप देख सकते हैं, तो ये झील ही इसका यहाँ का सबसे बड़ी धरोहर है। हाँ, यही इसको इस झील को पूजा जाता है। और ये हमारे साथ के भाई लोग हैं, भाई लोग चले जो कि आज 30 किलोमीटर 8 घंटे में पार करके 10 बजे चले थे, 10 बजे चले और 6:15 पे यहाँ पे पहुंचे। और हमारा बड़ा अच्छा नज़ारा है, देखो। वो पार से आएंगे। तो मामा श्री आप क्या कहते हैं इस बारे में? देख लो आप, सुकून मिल गया है, यहाँ पहुँच के सुकून मिल गया है। थकान चेहरे पे जरूर आपको झलकेगी हमारे, लेकिन दिल में हमारे सुकून है। दिल में बहुत बड़ा सुकून है कि आज हम अपने देव जी के दर्शन कर पाए। हम दोनों ने तो शायद पिछले साल भी ये प्रोग्राम बनाया था, लेकिन भारी बारिश के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे। इस बार किया, तो इस बार भटकते भटकते पहुंचे। थोड़ी सी सजा जरूर दी कि तुमने वादा किया था, तुम नहीं आए, तो तुम्हें मैं घुमाता हूँ। तो जो जंगल में 10 किलोमीटर का जो चलो मजा आ गया, लेकिन बहुत मजेदार है। ये यात्रा सदैव याद रहेगी। तो ये हमारे साथ के मामा श्री जो बड़े मामू हैं, हाँ, वो आपको मैं उनका फेस दिखाता हूँ। थक गए उनकी थोड़े से। थकावट मुंह पे है। अब भाई और मामू का बेटा उनकी मालिश कर रहे हैं। मालिश इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको नीचे तक पहुंचाया जाए। बट और वैसे हमसे तेज है। बट हमारे से नहीं, वैसे हमारे से तेज है। अगर एज पूछी जाए तो मामू की 68 के करीब है। ऑन भी किए ये। हाँ, तो ये भाई साहब मालिश कर रहे थे। फिर कुमरू महाराज की जय। चलो चलो अब अगला नेक्स्ट यहाँ की थी। हाँ। अब टाइम कितना हुआ? अभी टाइम है मेरे को 7 बजे के 7 बजे के अप्रॉक्सीमेटली। अब हम यहाँ से रोहंडा की तरफ चल पड़े हैं। जलेबी हमने ले ली है रास्ते के लिए, पकौड़े और पकौड़े भी ले लिए गर्मा गर्म। अब हम चलते जाएंगे और फिर इस रास्ते से, ये हमारा जाने वाला रास्ता है, और आए हम उस रास्ते से थे, तो हम रोहंडा होते हुए अब निकलेंगे अपने। आज का टोटल ट्रैक शायद से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर का हो गया। वैसे ये कहते हैं कि ये ट्रैक जो अगर आप सही रास्ते से आते हैं तो ये ट्रैक 20 किलोमीटर के लगभग है। 20 किलोमीटर चलो माने, परंतु हम उसमें जो 10-15 किलोमीटर हम थोड़े भटक गए, किसी ने हमें भटका दिया, तो वो हमें थोड़ा सा चुकाना पड़ा। लेकिन जो भी कुछ है, आज देवता जी के दर्शन हो गए, कमरूनाग महाराज जी के दर्शन हो गए। हाँ, तो मजेदार हो गया। मजे ये जो एडवेंचर जो आज जो भटकने वाला रास्ता था, वो याद रहेगा हमेशा। वो हमेशा याद रहेगा, वो सदैव याद रहेगा। अब शाम होने लगी थी और रास्ता बहुत था, हर कदम बहुत भारी पड़ने लगा था। उतराई में अक्सर जब आप चलते हैं और थकान हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है चलना। मेरा और भाई साहब का अब एक एक कदम बहुत मुश्किल होने लगा था। उतराई में हमारी जो टांगें हैं बैंड नहीं हो पा रही थी, और बस अब तो यही प्रे कर रहे थे कि किसी तरह से रोहंडा तक पहुंच जाएं, जो कि अभी लगभग 7-8 किलोमीटर तो कम से कम होगा। और ये एक एडवेंचरस सफ़र था हमारा, शिकारी देवी से कमरूनाग और कमरूनाग जी से फिर रोहंडा के लिए। अभी बिल्कुल अब शाम ढलने वाली है, लास्ट की धूप है, और शायद 15 मिनट के बाद अब अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा होने के बाद अभी तो रास्ता ठीक है, लेकिन आगे का जो रास्ता 1 किलोमीटर के बाद जो रास्ता है, अभी बेड लाइट हो जाएगी, हम आपको बता नहीं पाएंगे। वो बहुत कठिन और पथरीला रास्ता है, तो उसमें आगे निकलेंगे। देखो अभी श्रद्धालु जो रात को यहाँ ठहरेंगे वो आ रहे हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। जून में जो संक्रांति आती है, वहाँ उस दिन यहाँ मेला लगता है, और उसके बाद यहाँ लगभग 1 महीने तक मेला चलता है। बरसात आने वाली है, तो ये हमारा सफ़र
आज का मैं अपना वीडियो यहीं एंड करने वाला हूँ। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, नए सफ़र में, नए किस्से के साथ। थैंक यू वेरी मच।